कि एलोपैथिक मेडिसिन केमिकल से बनती है, केमिकल से बनती है, राइट? ठीक है। और होम्योपैथी जो है ये ऑर्गेनिक नेचुरल इंग्रेडिएंट सोर्स से, है, नेचुरल नेचुरल सोर्स सोर्स से बनता है। यस, एलोपैथिक नेचुरल सोर्स नहीं है, वो नहीं, तमाम तर केमिकल्स है, केमिकल से बनता है। जबकि वो केमिकल्स ऑर्गेनिकली या नेचुरल सोर्स से ड्राइव्ड नहीं है। नहीं, देखिए आप ये देखें कि मैं उसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि आप एलोपैथी की मेडिसिन कोई भी पकड़ते हैं, ठीक है, आप उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ते हैं, ये कंपनी की एक अच्छी बात होती है कि वो सारी अपने साइड इफ़ेक्ट लिखे होते हैं उसमें कि इस दवाई के ये साइड इफ़ेक्ट आएंगे, ठीक हो गया। होम्योपैथी में अगर हम 1000 मेडिसिन पकड़ते हैं ना, तो उसमें से शायद हमें 20 ऐसी मिलेंगी जिसका कोई साइड इफेक्ट हो, जिसका शायद कोई साइड इफेक्ट हो, बिकॉज सारा नेचुरल ड्राइव सारा नेचुरल ड्राइव है। मैं लोगों को समझाता हूँ कि यार प्याज नहीं आप खाते, ठीक हो गया। मैं लोगों को समझाता हूँ यार आप मूली नहीं खाते, आप गाजर नहीं खाते, वो भाई उन्हीं से एक्सट्रैक्ट निकल रहे हैं आपके। मैंने आपको क्या कहा, एलोपैथी में आपने डायरेक्टली केमिकल, तिब में आपने पूरा पौधा लिया, उसको ग्राइंड किया। होम्योपैथी स्पेसिफाइड करता है कि नहीं भाई मुझे पूरा पौधा नहीं चाहिए। अच्छा नाजरीन दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा, दोबारा बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या आप कह रहे हैं कि एलोपैथिक केमिकल है, वो तो केमिकल हो गया, इट इज मतलब वो तो फाइनल साइड, खुद भी मानते हैं। होम्योपैथिक सॉरी जो हिकमत है, अगर वो अपनी कोई दवाई बना रहे हैं तो उनको अगर पूरा पौधा चाहिए सपोज, ठीक है, तो वो पूरे पौधे को उसका एक्सट्रैक्ट नहीं निकाल रहे, ठीक है, उसी को क्रशिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उससे जो दवाई उनकी बनती है वट एवर ABC, मैं नाम नहीं ले रहा, वो बना रहे हैं, ठीक है। होम्योपैथी थोड़ा सा इसको मजीद मॉडिफाई करता है, वो रिफाइन किया गया, वो ये कहता है कि भाई नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी जो फार्माकोपी है वो ये कहते हैं कि भाई आपको पूरा पौधा नहीं चाहिए, इसका ये वाला, इसकी बाग चाहिए आपको, इसकी लीफ चाहिए, ठीक हो गया। आपने उसने पूरा प्रोटोकॉल एक सेट किया हुआ है, इतने परसेंट या रूट्स चाहिए या आपको स्टेम चाहिए या उसका व्हाटएवर पत्ते चाहिए, और वहाँ से आपने उसकी दवाई तैयार करनी। इसका मतलब है अगर उस पूरे पौधे में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद 1% आपके लिए हार्मफुल हैं या उस तरह से उसके रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो वो आपने माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक हो गया। अब आपके पास आसानी क्या आई कि आपको स्पेसिफाइड वही चीज़ मिली, ठीक हो गया। उसका एक तरीकाकार उन्होंने बता दिया, ये मैंने नहीं बताया, ये भी किसने बताया, मास्टर ऑफ जो होम्योपैथी थे उन्होंने। फिर इसको एंडोर्स किसने किया, जब इसका फार्माकोपिया बन गया। फार्माकोपिया मीन्स कि जो उसमें लिखा गया है उसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क है, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन कह लें, आप मिथ कह लें, यार होम्योपैथी पता नहीं किमें बनती, ठीक, ओ भाई वो कैसे बनती है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक हो गया। आप उसको स्टडी तो करें, ठीक हो गया। सेकेंडली आप भी दुनिया फिरते होंगे, मैं भी 47 कंट्रीज प्लस में गया हूँ माशाल्लाह। हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त हम नेचुरल सिस्टम की तरफ आ गए, ऑर्गेनिक की तरफ। एग्जैक्टली, यानी पहले लोग कहते थे देसी घी ना खाओ, अब कहते हैं अल्लाह का वास्ते देसी घी खाओ। सर हमारी बदकिस्मती, देसी घी से रोकने वालों को खुद पता नहीं था कि देसी घी है क्या, हमारी बदकिस्मती, ठीक हो गया। हम चले गए केमिकल की तरफ, ठीक हो गया, वो सारे चले गए नेचुरल की तरफ। पहले उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लगाया, यस, हमसे ऑर्गेनिक लिया, ठीक हो गया। अपना ऑर्गेनिक उन्होंने डेवलप कर लिया, हमें उन्होंने कहा चलो भाई भागते हो, अब हमारा केमिकल तुम्हारी बॉडी में इतना चला गया हुआ है। मैं 20 साल पहले, मुझे 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है 25 ईयर्स, ठीक है। मैं आज से 20 ईयर्स बैक भी ये बात कहता था कि आने वाले वक्त में डिजीज़ बढ़ेंगी। मुझे लोग हंसते थे, वो कहते थे डॉक्टर साहब आप ऐसे ही इंज्यूम करते रहते हैं। फिर एक टाइम आया किडनी फेलियर बढ़ा, एक टाइम आया लिवर केसेस बढ़े, एक टाइम आया स्टमक एसिड रिफ्लेक्सेस के केसेस बढ़े। अच्छा वो क्यों है, क्योंकि हम सब कुछ तो केमिकल खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं केमिकल है, ठीक है, एग्जैक्टली, स्प्रेज एंड जो भी इसमें सारा कुछ हो रहा है सब केमिकल्स है। बट अनफॉर्चुनेट हम बदकिस्मती से हम उस सिस्टम में फंस गए हुए हैं, ठीक हो गया। अगर मैं किसी को ये कहूँ कि यार आप अपनी सब्जियों के ऊपर नेचुरल स्प्रे करें, तो सबसे पहले फार्मर को क्या मसला आएगा, सर मेरी फसल तबाह हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़े से बचाना है, मुझे क्रॉप चाहिए, वैसे बेशक क्रॉप डैमेज हो जाए, यील्ड मुझे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, एकड़ में से इतना निकलेगा तो बिजनेस बन गया ना।